अलंकार संप्रदाय। संप्रदाय क्या है? भरत मुनि से लेकर पंडित राज जगन्नाथ तक लगभग 1,500-2,000 वर्ष तक फैली हुई संस्कृत काव्य शास्त्र की परंपरा में विभिन्न काव्य सिद्धांतों का प्रतिपादन और खंडन होता रहा है, जिन्हें काव्य शास्त्र का संप्रदाय कहा जाता है। ये संप्रदाय मुख्यतः 6 हैं। रस संप्रदाय, जिनके आचार्य भरत मुनि जी। अलंकार संप्रदाय, प्रणीता भामा जी। रीति संप्रदाय, वामन जी। ध्वनि संप्रदाय, आनंद वर्धन जी। वक्रोक्ति संप्रदाय, कुंतक। औचित्य संप्रदाय, श्री क्षेमेंद्र जी। एक विचार को स्वीकार करते हुए उसे आगे बढ़ाने वाले विद्वान एक संप्रदाय के विद्वान कहलाते हैं। संप्रदाय का अर्थ है धरोहर। गुरु शिष्य परंपरा का या विचार की धरोहर को मत कर चमकाने वाले लोग एक संप्रदाय के लोग कहलाते हैं। इस तरह संप्रदाय के मायने हैं स्कूल ऑफ थॉट। उदाहरण के लिए अलंकार संप्रदाय को ही ले लेते हैं। इस संप्रदाय की स्थापना भामा ने की थी। दंडी, उत्कट, रुद्रट, रुयक आदि अनेक प्रतिभाशाली व्यक्तियों ने भामा की स्थापना को आगे बढ़ाया और ये चिंतन परंपरा आधुनिक काल तक सक्रिय रही है। अतः अलंकार संप्रदाय से तात्पर्य है उन विचारकों की परंपरा से है जिन्होंने रस और ध्वनि सिद्धांतों के प्रतिष्ठित हो जाने के पूर्व अथवा पश्चात अलंकार को ही काव्य की उत्कृष्टता को प्रमुख साधन माना है। अलंकार संप्रदाय का मतलब आपको बता दिया है। अब अलंकारवादी आचार्यों और उनके अलंकार सिद्धांत के बारे में आगे पढ़ते हैं। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में हमें केवल 4 अलंकारों के नाम मिलते हैं: उपमा, रूपक, दीपक और यमक। नाट्यशास्त्र का मतलब होता है नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी। इस जानकारी का सबसे पुराना ग्रंथ भी नाट्यशास्त्र ही है, जिसके रचयिता भी मैंने आपको बताया भरत मुनि जी हैं। संगीत, नाटक और अभिनय के संपूर्ण ग्रंथ के रूप में भरत मुनि जी के नाट्यशास्त्र की आज भी पूरा सम्मान किया जाता है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में उपमा के 5 भेद, प्रशंसा, निंदा, कल्पिता, सहसी, किंचित सदृशी और यमक के 10 भेद किए हैं। भरत मुनि के बाद इस दृष्टि से भामा का नाम उल्लेखनीय है। इन्हें अलंकार सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम काव्य अलंकार है। भामा ने 37 अलंकारों का निरूपण किया तथा अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व घोषित किया। भामा ने अलंकार को काव्य का एक आवश्यक सौंदर्य विधायक या आभूषक तत्व मानते हुए कहा कि अनेक आचार्यों द्वारा प्रस्तुत रूपक आदि अलंकार काव्य में आवश्यक है। जिस प्रकार नारी का सुंदर मुख आभूषणों के बिना शोभित नहीं होता, उसी प्रकार अलंकार के बिना कविता सुशोभित नहीं होती। भामा ने ही अलंकार को नाट्य शास्त्र की स्वतंत्रता से मुक्त कर एक स्वतंत्र शास्त्र या संप्रदाय के रूप में प्रस्तुत किया। भामा के अनुसार अर्थ और शब्द दोनों का सहभाव काव्य है। वह मानते हैं कि अर्थ मर्मज्ञ मतलब अर्थ में जो रहस्य छुपा हुआ है, उसकी वाणी को अलंकारों के द्वारा उस प्रकार शोभित होती है जिस प्रकार नारी आभूषणों से शोभित होती है। तीसरे आचार्य दंडी, जिनका काव्यदर्श ग्रंथ है, उनका तात्पर्य है कि अनुप्रास, उपमा आदि तो अलंकार हैं ही, गुण, रस, ध्वनि आदि अनेक काव्य तत्व भी इसी के नाम से असीमित हैं। ये आचार्य रस को रसवत अलंकार कहते हैं। वे मानते हैं कि रस सिद्धांत तो है, लेकिन रस भी स्वयं एक अलंकार ही है। अलंकारवादी आचार्यों को यह स्वीकृत था कि अलंकार काव्य की आत्मा है। यद्यपि उन्होंने आत्मा शब्द का कहीं इस अर्थ में प्रयोग नहीं किया,
पर वे अलंकार को ही काव्य का प्राण तत्व मानते थे। इन्हें केवल शब्दालंकारों अर्थालंकारों को ही अलंकार न मानकर काव्य के सभी शोभाकर धर्मों को अलंकार कहा है। वह केवल अनुप्रास उपमा रूपक आदि अलंकारों के अतिरिक्त गुण रस ध्वनि आदि अन्य तत्वों को भी अलंकार मानते हैं। दंडी माधुर्य आदि गुणों को साधारण अलंकार कहते हैं और उद्भट ने रस भाव रसाभास भावाभास आदि को द्वितीय उदात्त अलंकार माना है। भारतीय आचार्यों ने भामा दंडी आदि के इस मत किया कि अलंकार काव्य का अनिवार्य तत्व है खंडन कर दिया। दंडी ने जो अलंकार का जो लक्षण किया था, वामन ने वही लक्षण गुण का प्रस्तुत कर दिया। इतना ही नहीं, वामन ने गुण को काव्य में नित्य स्थान दिया और अलंकार को अनित्य। इस प्रकार वामन की दृष्टि में अलंकार का महत्व गुणों की अपेक्षा कम हो गया। आनंदवर्धन ने अलंकारों का काव्य के लिए केवल उतना उपयोगी बताया जितना शरीर की शोभा बढ़ाने में कटक कुंडल आदि आभूषण उपयोगी होते हैं। विश्वनाथ जी ने अलंकारों को काव्य शरीर के अस्थिर कर्म कहा और कहा कि वह रसादि का उपकार करते हैं। मम्मट ने यह कहकर कि कविता बिना अलंकार के भी हो सकती है, अलंकार की महिमा को गहरा आघात पहुंचा दिया। इस प्रकार हमने देखा कि अलंकारवादियों का अलंकार अब काव्य का अनिवार्य तत्व न रहकर शब्दार्थ की शोभा के माध्यम से रस का उपकारक बन गया और वह भी नित्य रूप से नहीं। भामा दंडी उद्धट के मत में भी अलंकार को काव्य की आत्मा नहीं मान सकते, क्योंकि उनके मत में भी अलंकार काव्य का अनिवार्य साधन मात्र है। अलंकार की सार्थकता भी इस वस्तुतः इसी में मानी जा सकती है कि वह अनायास साधन के रूप में रस को उत्कृष्ट प्रदान करे, न कि स्वयं रस को आच्छादित करके कवि की चमत्कार प्रियता का परिचय देने लगे।